जिस तर्ज से वो तहरीक अदम एतमाद को रौंदा गया और जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म ने सामने आके असम्बलियाँ तहलील करने का कहा, ये तो पहले भी हो सकता था, लेकिन उस दौरान हुकूमत क्या कोशिश करती रही, वो सारा आपने बयान किया। अब जो ख़त का मामला है जिसके ऊपर ये सारा केस बिल्ड हुआ है सेठी साहब, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसकी हकीकत क्या है? डोनाल्ड लू से जब पूछा गया उन्होंने अवॉइड किया इस बात का जवाब देने से, क्यों? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कुछ फैक्ट्स बयान करता हूँ, फिर आप खुद ही उसके ऊपर कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लीजिएगा। जो एटलीस्ट मेरे तक जो फैक्ट्स पहुँचे हैं, हो सकता है कि एक आध फैक्ट जो है वो क्लियर ना हो, मगर आई ट्राई टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। डोनाल्ड लू इज़ द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, थर्ड या फोर्थ रैंकिंग ऑफिशियल है इन द स्टेट डिपार्टमेंट। इनकी आमदोरफ्त पाकिस्तान एम्बेसी में होती रही। मुझे एक इंस्टेंस याद है कि जब शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये IMF को कन्विंस करने गए हुए थे वहाँ, तो एम्बेसी के अंदर एम्बेसडर साहब ने, असद साहब ने, डॉक्टर असद ने इनको भी बुलाया था फॉर डिस्कशंस, चाय पानी के लिए, क्योंकि इनका ख्याल था कि IMF को कोई थोड़ा बहुत प्रेशर डाले कि हमें कुछ रिलीफ दे। तो वहाँ पहले भी इनसे मुलाकात शौकत तरीन की भी हुई थी और इनको इसीलिए बुलाया था बिकॉज दे थिंक कि ही स्टेट डिपार्टमेंट IMF को थोड़ा ठंडा कर सके, उनको थोड़ा सा प्रेशर डाले। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये मीटिंग हो गई, अच्छी मीटिंग हुई, ये चले गए और उसके कुछ अरसे के बाद IMF ने $1 बिलियन रिलीज़ कर दिए। फ़ायदा हो गया। तो आप समझें कि ये पॉइंट पर्सन, डोनाल्ड लू वाज द पॉइंट पर्सन, और इन्होंने हेल्प भी की पाकिस्तान की विद द IMF। अच्छा, अब आइए इसके आगे। तो डोनाल्ड लू का मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको। अब आगे आइए कि ये 7 तारीख को अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेस 7 तारीख को एक मीटिंग हुई जिसमें एम्बेसडर साहब थे, डोनाल्ड लू थे, डोनाल्ड लू के साथ एक और अमेरिकन ऑफिशियल थी और हमारे एम्बेसडर साहब के साथ भी एक पाकिस्तानी और ऑफिशियल था। ठीक, अच्छा, मैं अभी उनका नाम या उनकी डेजिग्नेशन नहीं बताऊंगा। जब वक्त आएगा तो वो खुद ही हो जाएगा मामला, मगर वो एक बहुत असर रसूख ऑफिशियल होता है हर एम्बेसी में, वो भी उनके साथ थे। अच्छा, जिनको ये कहते हैं ना नोट टेकर, कोई नोट टेकर वेकर कोई नहीं थे, 2 ऑफिशियल्स थे और दोनों, एक एम्बेसडर साहब और एक बहुत सीनियर ऑफिशियल रिप्रेजेंटिंग इदारे जो हर एम्बेसी में होते हैं, और उधर भी 2 लोग थे। तो डिस्कशन ये किस्म का फेयरवेल लंच था, जो कि एम्बेसडर साहब जा रहे थे तो फेयरवेल लंच था और डोनाल्ड लू के साथ गपशप तो रहती थी, जैसे मैंने भी एक्सप्लेन की। तो उसमें तो वहाँ बातें जब छिड़ी तो वहाँ डोनाल्ड लू ने ये बातों में ये कहा कि देखिए, ये आपके इस वक्त जो तल्लुकात ख़राब हैं, इनको बेहतर करने की ज़रूरत है और सबको पता है तल्लुकात ख़राब है, कोई नई बात तो नहीं सुनने वाली थी जी। उसमें कोई बातें हुई, ठीक, वो बातें हो गई। एम्बेसडर साहब ने जो भी बातें हुई, उसके बाद एम्बेसडर साहब ने एक केबल बनाई जो कि रूटीन होती है, एवरी टाइम यू मीट अ टॉप ऑफिशियल, जो अगर वहाँ कोई इंपॉर्टेंट बातें हों तो उसकी फिर एक पूरी ब्रीफ बनाई जाती है और वो फिर भेज दी जाती है फॉरेन ऑफिस को। फॉरेन ऑफिस के सबसे पहले वो जाती है डायरेक्टर अमेरिकास, अगर अमेरिका से आई है, DG जो अमेरिका को हैंडल करते हैं, फिर वहाँ से वो आगे जाती है फॉरेन सेक्रेटरी के पास, फिर उसके बाद जाती है फॉरेन मिनिस्टर के पास जी। ये रूटीन है उसकी केबल की, ये केबल होती है किस्म। अच्छा, अब उसमें क्या लिखा था, जो भी लिखा था मैं आता हूँ उसकी तरफ। डोनाल्ड लू के साथ तल्लुकात अच्छे रखे एम्बेसडर साहब ने, ठीक। डोनाल्ड लू के साथ फिर एक मौका आया 16 तारीख को, मेरा ख्याल इंटरनेशनल विमेंस डे था या क्या था, वहाँ फिर एक मुलाकात हुई चाय पानी पे, वो भी एक किस्म की फेयरवेल थी या उस किस्म का खाना पीना था। वहाँ फिर बातें शातें हुई और उसके बाद एम्बेसडर साहब एक ट्वीट करते हैं जी, और जिसमें वो शुक्रिया अदा करते हैं डोनाल्ड लू का जी, नाम लेके कि बड़ा शुक्रिया आपके पर्सपेक्टिव्स का, मतलब है आपने जो हमें अपना एक जो इम्प्रेशन दिया है, आपके जो एक पर्सपेक्टिव है अबाउट US पाकिस्तान रिलेशंस, उसका शुक्रिया। मतलब एक बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है, समझ गए हम सारी बात और ये और वो, और थैंक यू, और खाने वाने खिला रहे हैं उनको। ये 17 तारीख को या 16 तारीख को ये हुआ जी, और ट्वीट भी अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे। इसका ये मतलब है कि एम्बेसडर साहब के डोनाल्ड लू के तल्लुकात अच्छे रहे
मगर 7 तारीख की जो केबल है जी, उससे पहले जो केबल चली है उसमें गवर्नमेंट कहती है कि उसके अंदर डोनाल्ड लू ने थ्रेट दी है। जी, अच्छा, अगर थ्रेट दी होती तो फिर ये सलाम दुआ प्यार मोहब्बत क्यों होती, ये सवाल खड़ा हो रहा है ना। तो और अगर थ्रेट नहीं दी तो फिर अगर थ्रेट आई है तो ये कैसे आ गई बीच में। अगर थ्रेट दी होती, यही तो शहबाज शरीफ साहब आज कह रहे हैं ना, सही कह रहे हैं कि जी अगर थ्रेट थी और इतनी सीरियस थ्रेट थी जिसका कोई कंस्पिरेसी के साथ भी ताल्लुक था, तो एम्बेसडर साहब उसके साथ जपिए शपिए को खाने पीने क्यों कर रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हैं और पब्लिकली शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 16 मार्च की उनकी ट्वीट है, आपने भी शेयर किया है। जी, अच्छा, अब मसला बन गया ना फिर। इसका ये मतलब है कि वो जो ख़त है, जो केबल है, शायद वो इतना सख्त नहीं था जितना उसको बनाया गया और बना के पेश किया गया। अब जो तफ्तीश हमने की है उसमें हमें ये पता चला है कि आम तौर पे जब इस किस्म की लंबी चौड़ी या कोई अहम खबर इस पर केबल आती है तो उसका तरीका ये होता है कि आम तौर पे केबल डिपेंड करता है कि जो बंदा लिख रहा होता है उसके बारे में जो फॉरेन ऑफिस के अंदर इंप्रेशन होते हैं कि यार ये बंदे को लिखना नहीं आता, ये बंदा जो है एग्जैजरेट करता है, ये अंडर प्ले करता है, और सबके बाद प्रोफाइल होती है ना हमारे एम्बेसडर की, यार ये एम्बेसडर तो बड़ा डरा देता है, या ये एम्बेसडर तो सीरियसली नहीं लेता, इसकी केबल का एक्चुअली ये लिखता ही है, इसका मतलब ये होता है, फिर फ़ोन पे बात होती है, आप कहना क्या चाह रहे हैं वगैरह वगैरह, ये चीज़ें चलती रहती। उसके बाद एक उसकी एक बनती है पैराफ्रेज, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं पैराफ्रेज, कि मतलब हर पैरा में जो वो कहना चाह रहे हैं अगर वो नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है, तो आप वो डीजी जो है अमेरिका वो उसके ऊपर थोड़ी सी तरमीम करके एक अपना समरी बनाता है। अच्छा, वो बना के और ओरिजिनल के साथ वो आगे भेजता है कि ये ओरिजिनल थी, ये उसकी मैंने लुब्बे लबाब निकाल के और मैंने ये अपने लफ्ज़ों में जिस हद तक उसके लफ्ज़ ठीक थे, जहाँ वो कन्फ्यूजन थी या कुछ ऐसी बात थी, वो हमने बना के भेज दिया। ठीक है, ये नॉर्मल रूटीन का मामला है। उसके बाद वो देखते हैं, वो कहते हैं हाँ नहीं यार ये लफ्ज़ नहीं ठीक, ये ठीक नहीं है, वो शायद ये कहना चाह रहा है, तो इसको ज़रा लफ्ज़ को अंग्रेज़ी में ये ज़रा ठीक कर, वहाँ फिर ठीक ठुक होती है। फिर जाती है फॉरेन मिनिस्टर के पास। फॉरेन मिनिस्टर ये कह सकता है नहीं इसमें ये निकाल दो और ये डाल दो, मेरा ख्याल है वो ये है, मेरा ख्याल है ऐसे। फिर जाके एक डॉक्यूमेंट बनता है, पैराफ्रेज। अच्छा, वो फिर आम तौर पे जो सब लोग होते हैं जिन्होंने फैसले करने होते हैं, वो फिर मुख्तसर सा होता है, वो बता के दिखा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ भी पैराफ्रेज हुआ है, अच्छा, ओरिजिनल केबल जो है वो पैराफ्रेज हुई है, और इल्ज़ाम ये लग रहा है जी, कि कुरैशी साहब ने उसके अंदर कुछ रद्दोबदल की है, अच्छा, और रद्दोबदल करके और खान साहब के पास ले गए हैं कि जी देखे ये थ्रेट हो रही है और ये हम तो इस्तेमाल कर सकते हैं, सूरत हाल इस किस्म की है कि हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें खान साहब गिल्टी है या इनोसेंट है, फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने कुछ ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, ये बातें चल रही है फॉरेन ऑफिस के अंदर। मेरी चिड़िया वहाँ से घूम के आई है, वो ये खबरें लेके आई है, वहाँ ये बातें हो रही हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है, मगर फाइनल बात जो है वो तो उसी वक्त आएगी ना कि अगर आप ओरिजिनल केबल जो है वो दिखाएंगे और जो आपने पैराफ्रेजिंग की है वो दिखाएंगे। अब आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ओरिजिनल केबल दिखाई है या आपने पैराफ्रेज्ड लेटर बना के दिखाया है, क्या दिखाया आपने, वी डोंट नो। तो ये सारी बातें किसी न किसी स्टेज पे खुलेंगी। एम्बेसडर साहब को बुलाया जाएगा, आज नहीं कल नहीं परसों सुप्रीम कोर्ट बुलाता है, अगली हुकूमत आती है और वो बना बुलाती है, और एम्बेसडर साहब से कहा जाएगा कि ये निकालें। मेरी इतला के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने, ये मेरी इतला है, गलत हो सकती है, तो ज़रा मैं पहले ज़रा थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता हूँ। मेरा इतला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि यार है कि ये ओरिजिनल तो दिखाओ ना सामने। अच्छा, तो जब यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था ओरिजिनल और कुछ दूसरी चीज़ें नज़र आ रही थी, तो मेरा ख्याल है उन्होंने फिर बराह रास्त वाशिंगटन एम्बेसी से ही रब्ता किया। मैंने आज इशारा तो किया है ना कि वहाँ एक और भी साहब बैठे हुए थे, मैंने इशारा तो बिल्कुल ऐसे, और आपने कहा वक्त आने पे वो आ जाएगा, इसका मतलब है वक्त आएगा कि ये सब कुछ खुले। तो उन्होंने आगे से कहा है, जो मेरी इतला के मुताबिक, कि ऐसी तो कोई बात इतनी ख़तरनाक तो कोई थ्रेट शेट कोई नहीं थी, बस पे मामूली बातें हुई हैं। वो ठीक है, तल्लुकात अच्छे नहीं हैं और उन्हें खदशा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ तल्लुकात हमारे ख़राब होते रहते हैं ना, हुकूमतों के तल्लुकात अच्छे ख़राब होते रहते हैं। नवाज शरीफ साहब के तल्लुकात इंडिया की हुकूमत के साथ अच्छे थे,
मुशर्रफ के ज़माने में ख़राब हो गए, फिर मुशर्रफ के अच्छे थे तो आगे कोई आया तो उसके ख़राब हो गए। ये होता चलता रहता है, ये ऐसी बात। इससे ये नहीं होता कि कोई साजिश है या कोई कंस्पिरेसी है आइन के ख़िलाफ़ या कोई इस किस्म की चीज़। ठीक है। तो ये सूरत हाल बनी है। हाँ। अब जाके सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे हैंडल करता है, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू